हाय एवरीवन। तो आरबीआई ग्रेड बी 2026 का फेज 2 फाइनली हैपन टुडे। इस वीडियो में हम थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि पेपर कैसे आए तीनों एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। और मेन एजेंडा ये रहेगा कि 2026 में फेज 2 की कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ अभी क्या एक्सपेक्टेड रह सकती है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है और हमने ऑलरेडी एनालिसिस वीडियो बनाए हैं ईएसआई एफएम इंग्लिश पे। आप वो ज़रूर देखें, उससे आपको आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली पेपर्स में क्या पूछा गया है। सबसे पहले 2026 की कट ऑफ समझने से पहले 2025 की कट ऑफ को देखते हैं। तो 2025 में जो हमारी सीट्स थी वो 83 थी और इस बार जो हमारी सीट्स हैं 40 हैं। यहाँ पे जनरल की 35 सीट्स थी और यहाँ पे जनरल की अराउंड 16 सीट्स हैं। तो काफ़ी फ़र्क है इस बार और उस बार की नंबर ऑफ सीट्स में। और मैं कट ऑफ को जनरल यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के पर्सपेक्टिव से एनालाइज करूंगा। रिस्पेक्टिव कैटेगरीज के लिए आप थोड़ा सा एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं। मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूंगा क्योंकि जो फेज 2 का कट ऑफ होता है वो हमारे पास पूरा डेटा होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो फेज 2 में कट ऑफ क्लियर कर चुके होते हैं लेकिन फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं होता है। तो हमारे पास सिर्फ फाइनल लिस्ट के स्टूडेंट्स के नंबर हैं सारे सब्जेक्ट्स में और उनका फाइनल स्कोर क्या है ये हमें पता है। तो मैं उसी के बेस पे ही एनालाइज करूंगा। अगर हम लास्ट ईयर देखें तो लास्ट बंदा जो अनरिजर्व कैटेगरी में फाइनल कट ऑफ क्लियर किया था वो अराउंड आई थिंक 230.75 था। लेकिन तब जैसे मैंने बोला 35 सीट्स थी। अगर हम लास्ट ईयर का ही एग्जाम देखें और एज्यूम करें कि उस टाइम पे अगर 16 सीट होती, उस टाइम पे अगर 16 सीट होती, 35 ना होती, तो उस टाइम पे कट ऑफ गया होता 235। क्योंकि जो बाकी लोग हैं 16 और 35 के बीच में वो सारे इस 235 और 230 के बीच में है। तो 2025 में अगर 16 सीट्स होती और सेम एग्जाम आता, सेम कैंडिडेट अपीयर करते, तो कट ऑफ अराउंड 235.5 जाता। जबकि ओरिजिनली क्योंकि सीट ज्यादा थी कट ऑफ गया 230.75, क्योंकि फाइनल इस पोर्शन में बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड स्कोर थे। 5 नंबर के अंदर आप देख सकते हैं अराउंड 20 लोग यहाँ पे थे। अब हम बात करते हैं कि 2026 में जो पेपर आया वो 2025 के कंपैरिजन में कैसा आया। अगर मैं ईएसआई ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो 2025 में वो डेफिनेटली टफ था, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन जैसे एसआईएफ श्रेष्ठता, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, ग्लोबल फॉरेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट, एनवायरमेंट ऑडिट रूल्स, फिर नरसिमरन नरसिम्हन कमेटी पे काफी क्वेश्चन आए थे। जबकि इस बार मैं ये नहीं बोलूंगा पेपर आसान है, बट रिलेटिवली 2025 के मुकाबले मैं बोलूंगा मॉडरेट है। टफ तो बिल्कुल भी नहीं है जितना टफ पिछले ईयर था, तो मैंने इसको नेगेटिव मार्क किया है, मतलब लेवल थोड़ा कम हुआ है। ईएसआई डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो 2025 में ये भी बहुत टफ था, क्योंकि स्पेसिफिक रिपोर्ट जैसे कि एसडीजी, जेंडर स्नैपशॉट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इन पे क्वेश्चंस आए थे। जबकि इस बार जो क्वेश्चन आए हैं कंपैरेटिवली काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, तो मैं उसको भी मॉडरेट मार्क करूंगा कि लेवल थोड़ा नीचे आया है। तो ईएसआई का ओवरऑल पेपर आप देखेंगे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा मैं बोलूंगा टफ से मॉडरेट हुआ है। लेकिन एफएम जो हिस्टोरिकली बहुत इजी आता रहा है या मॉडरेट आता रहा है, लास्ट ईयर मॉडरेट था लेकिन इस साल वो डेफिनेटली टफ हो गया है। न्यूमेरिकल्स का वेटेज बढ़ गया है। जो आपका अकाउंटिंग वाला यूनिट है जिसमें रेशियोज और बैलेंस शीट पढ़ते हैं, उसमें से अच्छे खासे न्यूमेरिकल आए हैं। बहुत सारी रेशियोज पे आए हैं, ड्यू पॉइंट रेशियो पे आया है, आपका डेप्रीसिएशन पे आया है। तो अच्छे खासे न्यूमेरिकल मिले हैं और करंट अफेयर्स का वेटेज एज कंपेयर टू लास्ट ईयर डेफिनेटली बढ़ा है। तो 2026 में एफएम ऑब्जेक्टिव टफ है। हालांकि मैनेजमेंट में ज्यादा चेंज नहीं है लेकिन फाइनेंस उसको टफ बनाता है। एफएम डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो लास्ट ईयर मॉडरेट था, इस साल मैं इसको टफ मार्क करूंगा। हालांकि लेवल ऑफ क्वेश्चंस मतलब ज्यादा डिफर नहीं कर रहा है। एनएफएसआई, लीडरशिप थ्योरीज, जहारी विंडो, रोल ऑफ आईटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है, इंडियन पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें नेफ्ट वगैरह होता है, आरटीजीएस। तो क्वेश्चन इजी हैं बट मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। 15 मार्क्स में पार्ट ए और बी दिए गए हैं 7.5 मार्क्स के। 10 मार्कर में काफी क्वेश्चंस में दो पार्ट्स बना के 5 मार्क्स के दिए गए हैं। तो मैं इसको टफ यानी कि प्लस मार्क करूंगा कि इसका लेवल अप हो गया है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश मैं बोलूंगा मॉडरेट था, इस साल थोड़ा सा टफ आया है क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी का जो पैसेज है काफी डिफिकल्ट आया, इतना इजी नहीं था, इट वाज टाइम कंज्यूमिंग टू कॉम्प्रिहेंड इट। तो इसको भी मैं टफ मार्क करूंगा।
तो दो चीजें होगी, एक तो लास्ट ईयर अगर पेपर सेम रहता तो कट ऑफ हमारे हिसाब से थी 235.5, फाइनल कट ऑफ की बात कर रहे हैं, और इस साल का पेपर डिफरेंट आया, लास्ट ईयर वाला पेपर नहीं है, तो ईएसआई थोड़ा इजी आया है लेकिन एफएम थोड़ा टफ आया है। चलो इंग्लिश में हम इतना उसको नहीं डिस्कस करेंगे, इतना कोई बहुत टफ नहीं आया है, लेकिन ईएसआई आसान हो गया, एफएम टफ हो गया। तो मेरे हिसाब से अगर मैं गुड स्कोर की बात करूं, मैंने लास्ट ईयर टॉप 16 कैंडिडेट्स का एवरेज स्कोर लिया है, ठीक है, टॉप 16 कैंडिडेट्स, क्योंकि 16 अनरिजर्व कैटेगरी की सीट है, उनका एवरेज स्कोर लिया है। तो ईएसआई ऑब्जेक्टिव में 21 था, ये अप्रॉक्स है, कुछ पॉइंटर्स में होगा, वो मैंने डेसिमल पॉइंट्स नहीं लिए हैं। ईएसआई डिस्क्रिप्टिव में 31 था, एफएम ऑब्जेक्टिव 40, एफएम डिस्क्रिप्टिव 31, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश 65, टोटल 188 बनता था जी लास्ट ईयर। इस साल की बात करें तो मुझे लगता है कि ईएसआई में, क्योंकि पेपर इजी है, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों में थोड़ा स्कोर बढ़ना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में 5-6 मार्क्स, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत ही टफ था, डिस्क्रिप्टिव में अराउंड 3 मार्क्स। एफएम ऑब्जेक्टिव काफी टफ है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर एवरेज स्कोर 40 था, मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा कम हो जाएगा, 37। एफएम डिस्क्रिप्टिव में मुझे लग रहा है कि स्कोर बढ़ेगा, हालांकि मैंने उसको टफ मार्क किया है यहाँ पे, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि सीट्स कम है तो 34 गुड स्कोर आएगा। बात स्पीड की थी, क्वेश्चन मुश्किल नहीं थे, ठीक है, तो जो लोग सेलेक्ट होने वाले हैं उन्होंने पेल के लिखा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में मैं ऑलमोस्ट सेम स्कोर रख रहा हूँ, हालांकि पेपर टफ था बट लेवल अप होता है हर साल और सीट्स भी कम है, तो मेरे लिए ये गुड स्कोर है। तो लास्ट ईयर अगर 188 था टॉप 16 कैंडिडेट्स का फेज 2 में स्कोर, एक एवरेज स्कोर, मुझे लगता है इस साल वो 197 पहुंच सकता है। लास्ट ईयर फेज 2 की कट ऑफ 171 थी, मुझे लग रहा है इस साल वो 180 से 185 के बीच में रह सकती है। और फाइनल कट ऑफ लास्ट ईयर 230.75 थी, इस साल मुझे लग रहा है कि वो 240 या उससे थोड़ी सी ऊपर जा सकती है, हालांकि मार्जिन ऑफ एरर के लिए मैं एज्यूम कर रहा हूं कि शायद थोड़ी नीचे भी चली जाए, बट मुझे लगता है कि ऊपर ही जाएगी 1-2 मार्क्स, ठीक है। तो अच्छा स्कोर मेरे अराउंड स्कोर ऑफ अराउंड 200, टेकिंग इनटू अकाउंट के पेपर थोड़ा टफ है बट फिर भी सीट्स बहुत कम है, तो मुझे लगता है कि टेकिंग अ स्कोर ऑफ अराउंड 200, ताकि इंटरव्यू पे ज़्यादा आपकी डिपेंडेंसी ना रहे, ठीक है। वैसे तो 180 लाके भी शायद आप फेज 2 क्लियर कर जाएं, बट फिर 240 लाने के लिए आपको इंटरव्यू में 60 मार्क्स चाहिए होंगे, विच माइट बी टफ। तो आई थिंक अ स्कोर ऑफ 200 वुड बी अ गुड स्कोर टू बी सेफ फॉर द फाइनल सिलेक्शन, बट शायद 180 के अराउंड आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए, लेकिन फिर आपको इंटरव्यू में बहुत अच्छा करना होगा। तो मेरे हिसाब से फेज 2 का कट ऑफ 180 +-3 मैं लिख रहा हूं, मुझे ज्यादा चांस वैसे 180 प्लस ही है, 1-2 मार्क्स। और फाइनल कट ऑफ मेरे हिसाब से 240, ठीक है, +5 या फिर -5 मैं लिख रहा हूं, पर मुझे लग रहा है ये प्लस ही जाएगी। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू राइट नाउ। बाकी देखते हैं, हमारा कट ऑफ में वैसे कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है प्रेडिक्ट करने में, पर लेट्स सी, काफी बार ऐसा नहीं है ठीक भी गया है, काफी बार गलत भी गया है, पर लेट्स सी दिस ईयर, ठीक है जी। और अगर मैं हमारे कोर्सेज की बात करूं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर हमारे कोर्सेज देख सकते हैं। जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, बेटा अभी अभी कर लो, मतलब शुरू कर लो, अब डिले मत करो, फेज 2 भी हो गया है, अब इंटरव्यूज के बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद तो कभी भी आपको पता है कि एग्जाम्स हो सकते हैं। तो गोल्ड कोर्स है जी, पूरा फेज 1-2 इंटरव्यू को कवर करता है। सिल्वर कोर्स इज मेनली फॉर फेज 2 एंड इंटरव्यू। जो लोग सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज है, फेज 1-2 टेस्ट सीरीज एंड फेज 2 टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको पूरा चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे, मॉक्स में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपके एवेलुएट भी होंगे। और जो लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, वो बैंकिंग के साथ साथ आरबीआई की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो ये आरबीआई प्लस बैंकिंग का महापैक है, आप इसको भी अवेल कर सकते हैं, इससे आपकी थोड़ी सेविंग हो जाएगी, आपको तो अलग अलग कोर्स नहीं लेने पड़ेंगे। और आप ये हमारा डेमो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 2 दिन की वैलिडिटी रहती है। डेमो कोर्स में जाकर आप देख सकते हैं कि किस तरह का स्ट्रक्चर है, किस तरह का कंटेंट है, टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं, नोट्स, समरी शीट्स, एमसीक्यूज की क्या क्वालिटी है। तो एक अच्छा आइडिया आपको लग जाएगा कि वेदर कोर्स इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू और नॉट। ठीक है, आप अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी बायसनेस को लेकर या किसी और के व्यू को लेकर, आप अपने आप से खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। दैट इज ऑल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।